हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप उनमें से हो जो अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी बैड इंटेंशन नहीं है दूसरों के लिए और खुद कंटेंट हैप्पीली एग्जिस्ट करना चाहता है, दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड करता है लेकिन अपनी लाइफ जीना चाहता है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है। एक तरीके से सस्पिशन और गिल्ट ट्रिप करा जा रहा है आज के टाइम में आदमियों को। मैं बोलूँगा कि उससे बच के रहने के लिए फॉर लॉट ऑफ गाइज, डोंट बी गिल्ट, डोंट बी शेम्ड, राइट। एक्सेप्ट करो कि जो गलत हो रहा है सोसाइटी में, यस, उसके लिए आप एक स्पेस होल्ड करो अपने अंदर, बट अपने आप को मत एनिमी देखो। अपनी ह्यूमन से ज़्यादा होने की कोशिश मत करो। अपने अंदर की भी देखो आप, द डार्कनेस को, बट उसके चक्कर में दूसरों को रेस्क्यूअर मत बनो दूसरों का। मैं बोलना चाहूँगा उस तरीके से अपने लाइफ में जो आपकी वूंडेडनेस है, चाहे वूंडेड औरतें हैं वो, उनको आप रेस्क्यू नहीं कर सकते, राइट। सो जस्ट बी योर ओन वॉइस। उन वूंडेड औरतों को रेस्क्यू करने में आपकी एक इल इंटेंशन हो सकती है, एक तरीके से जान कॉन्शियस है आपके अंदर, उसको देख नहीं रहे उस चीज़ को आप प्लीज़ करने की कोशिश में आपकी। वो शायद आपकी मदर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मदर कॉम्प्लेक्स एक तरीके से जहाँ आप एक रेस्क्यू और सेवियर, एक केयर गिवर होना चाहते हो उस मदर को जो खुद हर्ट है। एक मदर कॉम्प्लेक्स होता है। मैं इस टाइम में कोट कर रहा हूँ सब कुछ जो मैं शेयर करूँगा इन बुक से, और भी काफ़ी सारी बुक्स आप पीछे देख सकते हो मेरे, बट दीज 4 बुक्स प्राइमरीली मैं यहाँ डाल देता हूँ उसका, एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऐसे। अगर ऐसा है तो यू कैन जस्ट टर्न ओवर योर स्क्रीन। आई होप दिस इज़ क्लियर। बट अकेली बुक्स ये नहीं, और भी हैं जिनके बारे में मैं शेयर करता रहूँगा इस पेज में। बट एक तरीके से आपको शर्मिंदगी होनी पड़ रही है एक आदमी होने के लिए। आज का ऐसा टाइम है जस्ट बिकॉज सम पीपल आर वूंडेड और अपने एक्सपीरियंस से वो अपना वर्ल्ड व्यू बना रहे हैं और वैसी ही इंफॉर्मेशन के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन के अराउंड। और क्योंकि वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन उनकी आइडेंटिटी बन गई, तो वो उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसी में उन्होंने अपना वर्ल्ड व्यू बना लिया बड़ा सा, और उसमें आप शायद ट्रैप हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, आप बहुत अटैच्ड हो रहे हो, तो उसको किसी और की रियलिटी की तरह देखो, एंड दैट इज़ इट। बट अगेन होल्ड स्पेस फॉर द बैड्स, द इविल्स दैट हैपन, बट डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। आप नहीं हो वो करते ज़रता, राइट। आपके साथ कुछ गलत होता है आपके पार्टनर के थ्रू, तो आप वो पार्टनर को कॉल आउट करते हो और बोलते हो उनकी जर्नी है और अपने लेसन्स लेते हो पर्सनली, या बाहर उन इंडिविजुअल्स की तरह देखते हो आप, ना कि आप पूरे सबको दोष दे रहे हो। वो एक विक्टिम माइंडसेट है, विक्टिम मेंटालिटी है, और आपको स्पेशल फील करवा रही है कि आपके पेन, आपके विक्टिम होने में स्पेशल हो आप, और डीमनाइज कर रहे हो दूसरे को, यू बिकमिंग द मार्टियर, राइट। तो मैं काफ़ी यंग लड़कों को बोलूँगा, हर उम्र के लोगों को बोलूँगा कि डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर नीड्स एंड सेक्सुअलिटी एज वेल। दैट डज नॉट मीन कि आप किसी को हार्म कर रहे हो, बट जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, राइट। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आपने पास्ट में कुछ गलत कर रहे हैं, बट यू एक्सेप्ट इट, राइट। यू रियलाइज कि वो सब एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, वो जना बनने के लिए जो आज आप बन चुके हो, राइट। सोसाइटी ऐसी हो रही है, मतलब डिफरेंसेस आपस में करवा रहे हैं, एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ एन अनहील्ड ह्यूमन टू शेम इंटायर, पूरा जनरलाइज करना, राइट। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शेम करना। और उससे वो एक एग्जाम्पल हो सकता है एक लड़के का जिसका हार्ट ब्रोकन है और वो हर औरत को बुरी तरह से देख रहा है। दैट इज़ द इशू ऑफ द गाय, राइट, कि क्या थी उसकी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, राइट, कि क्या हर्ट करा गया। मेरे खुद की पर्सनल रिलेशनशिप्स रहे जहाँ पे मैंने सीखा अपने नीडीनेस और अपने बॉय एनर्जी को, कि क्या थी, मतलब डिसीजन ना लेना, नीडीनेस होना, ये सारी चीज़ें थी, राइट। इनसिक्योर फील करना कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा वर्थ दूसरे जने की वजह से आ रहा है, अगर वो मेरे लाइफ में है।
तो ये बहुत एसेंशियल है। काफ़ी सारी मूवमेंट्स, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट में। मैंने काफ़ी टाइम से ब्रेक लिया हुआ है। आई एम फास्टिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू एज़ वेल। और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इस एनर्जी को आप डायरेक्ट करो सही जगह पे। और मैं बड़ी-बड़ी नहीं बात बोलूँगा कि आपको ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। आपको वो बनना चाहिए जो वैल्यूज़, आप चीज़ें वैल्यू करते हो। वेदर दैट इज़ ईटिंग हेल्दी आपको करना है तो यू अटैच योर आइडेंटिटी। अगर आपको जंक, आपका सोल नहीं फुलफ़िल कर पा रहा, एम्प्टी फ़ील कर रहे हो आप जंक के बाद, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो जंक, चाहे वो खाना हो जंक, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आप कि रिनंसिएट करो उन चीज़ों से कि वो फुलफिलिंग नहीं है एनीमोर, एंड आप किसी रियल चीज़ से फुलफ़िल करो, नॉलेज से फुलफ़िल करो, कोई मीनिंग दो, आपस में लोगों को हेल्प करो, विच गिव्स यू दैट सॉलिड मीनिंग। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने पास्ट में इन अ सेंस कि पास्ट माइथोलॉजी में, रिचुअल्स में कनेक्ट करें हम उस एनर्जी से। ऐसा नहीं था मैं जो ऐसे बात कर रहा हूँ, बट ये मेरी लर्निंग से आया है, मेरे एक्सपीरियंसेस से आया है। मैं भी काफ़ी नॉन चैलेंट और नॉन बिलीवर टाइप था, बट दिस इज़ स्ट्रेंथ दो। मतलब एक तरीके से हम एक ईगो इन्फ्लेटेड हो जाती है अगर हम आए अपने ऊपर फोकस करें, बट इफ़ देयर समथिंग कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए तो उसमें हम ईगो डिफ्लेट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं किसी बेटर चीज़ में। मैं थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ काफ़ी टॉपिक्स में, लेकिन काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है मुझे। तो मीनिंग की कमी भी देख पा रहे हैं हम। सोसाइटी ऐसी है अभी आज के टाइम में जहाँ मीनिंग की कमी है, एस्केपिज्म में घुस रहे हैं हम। तो अगर आप किसी भी एस्केपिज्म के पास जा रहे हो, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अपने साथ बैठना, रिचुअल स्पेस क्रिएट करना, सीक्रेट स्पेस अपने लिए, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डूइंग, देयर इज़ नो सिटिंग एंड देखना कॉन्शियसली कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कैसे हो रहा है। कंज्यूमरिज्म एक सोसाइटी है और ये डूइंग पे है, मटेरियलिज्म पे। वो क्या आपके लिए वैलिड है? क्या आप भी वैसे ही जीना चाहते हो? क्या आप सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में? बहुत एसेंशियल है। और बाकी मैं चीज़ें बात कर चुका हूँ गिल्ट और ये सब चीज़ों में। क्या आप किसी को वूंड कर रहे हो अपनी वांट्स और अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए? एम्प्टीनेस, वही एडिक्शन सबके थ्रू, क्या ये भी एक ज़रिया है आपका हर्ट करके किसी को और मैनिपुलेट करके फुलफिल करना अपनी नीड्स? कहाँ से आ रही है सारी चीज़ें? उसके लिए बहुत एसेंशियल है। अभी मैंने वीडियो के स्पेस भी थोड़ा काम कर दिया। मैं डूइंग की बात कर रहा था, अब ऑल्सो स्लोड डाउन आराम से। बट एसेंशियल है आपके लिए टू रिफ्लेक्ट अपॉन दिस, एंड आई होप आई एम मेकिंग कुछ सेंस बन रहा है इन सब चीज़ों से। फेमस कोट है जीडू कृष्णमूर्ति का, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ सिक सोसाइटी। मैं शायद गलत कोट कर रहा हूँ, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मतलब दूसरे तरीके से अपने वर्ड्स मैंने थोड़े ऐड करें, लेकिन आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा सोसाइटी हेल्दी नहीं है हमारे सोल के लिए। सो यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू बिकम कॉन्शियस। और कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो कुछ कह रहे हैं ज़रूरी नहीं आपके लिए फिट बैठे, उनकी खुद की जर्नी है। एक चीज़ मैं टर्म बार बार सुन रहा था इन रिसेंट टाइम में, हाई वैल्यू मैन। ये मेरी वीडियो डेडिकेटेड है मैन लोगों के लिए, मेन के लिए। तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं हाई वैल्यू मैन। आपके लिए क्या है उसकी डेफिनेशन? लोग कहते हैं सक्सेसफुल, ये बनना वो बनना। आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कैसे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो कुछ वैल्यू नहीं दे रहे अपने सेल्फिश नीड्स के लिए। क्या यही एग्जिस्टेंस है? हमें एक टाइम में ख़त्म हो जाना है सबको। तो क्या लोग जो जीसस थे, बुद्ध थे, सोक्रेटिस जैसे लोग जिन्होंने एक कॉज के लिए अपनी जान दे दी, क्या वो हाई वैल्यू मैन नहीं थे? क्या ये हाई वैल्यू मैन है जो बड़ी बड़ी फैंसी गाड़ियाँ चला रहे हैं? क्या वो हाई वैल्यू मैन नहीं है जो सच के लिए जेल के पीछे बैठे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता? क्या वो हाई वैल्यू मैन है जो स्पिरिचुअलिटी यूज़ करके अपने बड़े बड़े उन्होंने एम्पायर्स खड़े करे हुए हैं? क्या वो वैल्यू मैन है जो एक तरीके से बाईपास करवा रहे हैं लोगों को सच जानने से?
बहुत कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया के स्पेस में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, फास्ट लो, डिजिटल फास्ट रिड्यूस करो। आपकी हीलिंग जर्नी इम्पॉर्टेंट, हीलिंग जर्नी तब शुरू होगी, बेटर तब होगी जब आप चीज़ें इरेडिकेट करोगे अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे खाने में, मतलब खाना इन द सेंस कि जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट फास्टिंग। थोड़ा कम करें हम, वैसी इंफॉर्मेशन और चीज़ें लेना कम करें। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ जितना भी पेनफुल हमारा काम हो, जॉब करके आए जैसे भी आए हम, इट्स एसेंशियल कि हम वो टाइम अपने आप को दे पाएँ एंड फिर रिफ्लेक्ट कर पाए कि भाई क्या चीज़ मैटर करती है मुझे। मेरा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम में अभी या बहुत टाइम बाद, लेकिन मुझे कैसे ख़त्म करना है वो एग्जिस्टेंस, अगर आपके लिए क्वेश्चन मैटर करता है। वरना एस्केप करने के 50 तरीके हैं। That is it, guys. I think I'll end the video here. Thank you for watching.